हमारी कुछ आदतें हैं जो कि हमें रिवर्स लेके आ रही है। मैं आपको बताता हूं। आज भी मैं देखता हूं कागज की पुड़ी में बांध के हम आज भी सामान बेचते हैं। कागज की पुड़ी में बांध के हम सामान बेचते हैं। उसे आपने डीमार्ट में कभी कागज के पुड़ी में बांधते हुए देखा? रिलायंस में देखा? फिर हम क्यों बांधते हैं? हमें भी उचित पैकिंग करने की जरूरत है। नए नए पैकिंग मशीन जो है वो भी सस्ते में आए हैं। शॉर्टेक्स अनाज आप उसमें भर सकते हैं। यहाँ के बहुत सारे व्यापारी होंगे जिनके पास ये मशीनें भी होगी, और हर एक की मशीन होगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हीटर पैकिंग से भी आप इस प्रकार का एक अच्छा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आज भी हम देखते हैं कि हमारी दुकान जो है उसका फ्रंट ऑर्गेनाइज नहीं है। यानी कि आप देखिए कि जो सामान हम रखते हैं वो बोरियों में भर के रखते हैं। आज भी जगह की कमी होगी आपके पास में, लेकिन पत्रे की, स्टील की कोठियां बहुत अच्छी क्वालिटी की कम कीमत में अभी मार्केट में अवेलेबल है। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप उसमें सामान रखना शुरू कीजिए, जिससे आपका सामान खराब भी नहीं होगा और वो ग्राहक को अच्छा दिखेगा भी। कितने लोग मेरे से सहमत है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोगों को लगता है कि ये बंद होना चाहिए? हाँ, धन्यवाद। मेजोरिटी लोग ये कह रहे हैं कि कोठियों में सामान रखना सही है, और एक तो हमको पुड़ियों में जो सामान हम देते हैं उसके बजाय अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से पॉलीथीन पैक में उसको बना के या पहले ही पैक करके रख के आप दे सकते हैं। कि डीमार्ट हमसे कम भाव पे सामान कैसे बेच पा रहा है? बराबर है साहब? यानी कि आप अगर कोई चीज एक भाव में बेचते हैं तो वो एकदम उससे बहुत कम भाव में बेच देता है। अच्छा, डीमार्ट की शुरुआत कब हुई? आज से 15 साल पहले। आपके दुकान की शुरुआत कब हुई? आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले। नमस्ते, अब लेट आ गए, आपका स्वागत है, आइए। ठीक है, तो एक बात मुझे बताइए, दुकान में आने, डीमार्ट में जाने का कारण क्या है? कोई बताएगा मुझे? ग्राहक डीमार्ट में क्यों जाता है? कोई बताना चाहता है? हाथ ऊपर करेगा। कोई है? बताएंगे आप प्लीज। सस्ता माल खरीदने के लिए अक्सर कस्टमर जो है तो डीमार्ट का रुख करते हैं। इस भाई के लिए बहुत बहुत तालियां हो जाए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सही कहा आपने, सस्ता माल। अभी डीमार्ट में जाने के बाद सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि भाई मूंगफली का भाव क्या है, शेंगदाना, शक्कर का भाव क्या है, सोयाबीन तेल का भाव क्या है, सूर्यफूल का भाव क्या है, शेंगदाना तेल का भाव क्या है ना? चावल का रेट क्या है, 5 किलो आटे का रेट क्या है, यही देखते हैं ना वहां जाके दुकान में। ग्राहक सबसे पहले क्या देखता है आपके दुकान में आने के बाद? तेल का भाव क्या है, शेंगदाने का भाव क्या है, शक्कर का भाव क्या है। ये 3 चीज कभी भी ध्यान रखिए। एक बात मुझे बताइए, मेरा एक एक्सपीरियंस है, आज शेंगदाना क्या भाव चल रहा है आपके यहाँ पे? होलसेल नहीं, खरीदी 115 110। हाँ, 115 110 अच्छी क्वालिटी, यानी धुलिया क्वालिटी। घुंगरू 120 हाँ, लेकिन जो डीमार्ट बेचता है वो लगभग 100 रुपए खरीदी का माल है। स्टॉक बड़ा है? नहीं, बड़ा होगा, वो बेचता है 135 रुपए किलो। हम क्या भाव बेच रहे हैं? 120 रुपए किलो। हम हाईलाइट नहीं कर रहे, हम उससे सस्ता बेच रहे। शक्कर का क्या भाव है आज का? 43 44। वहां पे 45 रुपए शक्कर चल रही है। हम सस्ता है, वो सस्ता है। अच्छा, चावल में सबसे ज्यादा वो मैनेजर को ज्यादा जानकारी होगी या फिर जो पुश्तौनी हम लोग खरीद रहे हैं 50 साल 30 साल 20 साल से, उनको ज्यादा जानकारी होगी चावल में? किसको ज्यादा जानकारी होगी? हमको होगी, हमारे दुकानदारों को होगी, सही है ना? हमको ज्यादा जानकारी है। तो ये एक चीज सक्सेस फार्मूला मैं आपको बताता हूं अभी, कि आपके दुकान में अनाज सबसे पहले तो शॉर्टेक्स अनाज रखिए, यानी कि क्लीन शॉर्टेक्स माल मिलता है आज के दिन में। क्लीन माल रखिए ताकि ग्राहक घर ले जाकर उसको चुनने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट वो पका पाए। शॉर्टेक्स रखिए, अच्छे पैकेजिंग में रखिए और कॉम्पिटिटिव प्राइस में रखिए। सही है, कॉम्पिटिटिव प्राइस में रखिए। इससे फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा ना? तो हमें क्या करना है? हमें अनाज, दाल, साल, चावल, तेल, शेंगदाना, ये हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेचना है। बराबर है? आगे बढ़ो? हाँ, आगे बढ़ो या बंद करूं? खाने के लिए देर हो रही है इसलिए बोल रहा हूं। चलने दो ना, आप जब तक बोलेंगे तब तक, फिर रात में कितना भी देर हो जाए।